इतनी रात को किसका फोन आ गया? जी जी जी, मैं सुन रही हूँ, लेकिन अंकल, मैं 5 लाख रुपए, मैं इतनी जल्दी कैसे लाऊंगी इतने शॉर्ट नोटिस पे? ये तो बहुत बड़ी रकम होती है ना? नहीं 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 अंकल, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है अंकल। ओके ओके ओके। ओह गॉड, अब ये नई मुसीबत में कहाँ से लाऊंगी 5 लाख रुपए, वो भी एक हफ्ते के अंदर? हे भगवान। What a relief. अये, क्या बात है बेबी, टेंशन में दिख रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, टेंशन में दिख रही हो भाई? हैं? हेलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, टेंशन में दिख रही हो? क्या फायदा, क्या फायदा तुमसे बात करने का या तुम्हें कुछ भी बताने का? तुम किसी भी काम के नहीं हो। ये तुम ना कई बार दिल तोड़ने वाली बात करती हो यार। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो हैं कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग? तुम खाना बनाने या बर्तन धोने के काम के अलावा किसी काम में इंटरेस्ट लेते हो? किसी काम के हो? मैं बहुत बड़े बड़े काम का हूँ, मौका देके देखो, जस्ट टेल मी वंस। ठीक है, दे देती हूँ तुम्हें मौका। लाओ, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे हाथ में 5 लाख रुपए लाके दो। कम ऑन। आउट ऑफ योर माइंड, एक हफ्ते के अंदर 5 लाख? कम ऑन। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें 5 लाख की जरूरत कैसे पड़ गई? फोन आया था शर्मा अंकल का, उन्हें अर्जेंटली 5 लाख रुपयों की जरूरत है। अगर उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर 5 लाख रुपए नहीं मिले तो उनकी प्रॉपर्टी बैंक जब्त कर लेगा। यार ये क्या बात हुई यार? मतलब इतनी बड़ी रकम एक हफ्ते में कौन दे सकता है यार? हो गई आपकी अकड़ ढीली, इसीलिए कहा था कि मत पूछो। तुम किसी काम के नहीं हो। अगर कुछ काम कर रहे होते ना आज, तो हम दोनों की सेविंग कम से कम 8-10 लाख रुपए की तो होती। कि नहीं, मेरी बात तो तुम्हें सुननी नहीं है। मैं जब कुछ कहूंगी तो एक कान से सुनोगे, एक कान से निकाल दोगे। यार मुझे ताने देने की बजाय अगर हम दोनों सर जोड़ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें ना तो वो बेटर रहेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या? यही सॉल्यूशन है कि आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधें, इस घर को छोड़ें, ओल्ड कानपुर वाले घर में शिफ्ट हो जाएं, बस। और कोई सॉल्यूशन नहीं। नहीं, मैं नहीं घर छोड़ूंगा। नो मैटर व्हाट, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए? बेबी मैं प्रेम के पास जाऊंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा, उसके हाथ जोड़ूंगा, उसके पैर पड़ूंगा। है तो कमीना आदमी, लेकिन शायद रहम आ जाए उसको मुझ पे। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है प्रेम चौधरी से 5 लाख रुपए उधार लेने की। 5 लाख रुपए लेगा और हमारे घर के सामने खड़े होके 5 लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगा। बेबी मैं बेइज्जती सह लूंगा, अब तो मुझे बेइज्जती सहने की आदत पड़ गई है। आप बेइज्जती प्रूफ ना हो। सो हैप्पी टू नो। चिकना घड़ा हो तुम, पता है मुझे, लेकिन मेरे सामने कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मेरे सामने कोई कुछ कहेगा ना, तो या तो मैं खुद मर जाऊंगी या सामने वाले को मार डालूंगी। बेबी आई रियली रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। प्लीज। देखो मैं एक और कोशिश करता हूँ, मैं तिवारी जी से मांग लेता हूँ पैसे। जी नहीं, मैं तिवारी जी से 5 लाख रुपए उधारी नहीं लूंगी। कुछ नहीं कर सकते, बस बांधो अपना सामान और चलो अपने पुराने घर में, ओल्ड कानपुर। वैसे तो तुम्हारी मम्मी को झेलना बाप रे बाप, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी, झेलेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भाभी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा यार, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भाभी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अभी चलो कल सवेरे कुछ इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे, अभी सो जाओ। इनको क्या फर्क पड़ता है, चद्दर ताना सो गए। उस घर में भी जाएंगे, चद्दर तानेंगे, सो जाएंगे। हम ही बाहर काम करेंगे, घर आएंगे, फिर सास की तक 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 सारा दिन सुनेंगे। बस यही हमारी जिंदगी है। हो गया, लैंप जरा ऑफ कर देना होगा। आप जैसा कोई हमरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए
भाभी जी, हमने तो आपकी जिंदगी में आने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आप ही अनजान बनी रही। और मजे की बात यह है कि अनजाने में भी आपने कभी हमें अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दी। अब तो जिंदगी हमें आपसे बहुत दूर ले जाने के मंसूबे बना रही है भाभी जी। पता नहीं यार कि आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगा, है ना? क्या बोले? वेल भाभी जी, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, लव यू तो बोल नहीं सकते, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसन बा? भाभी जी, गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी बैड मॉर्निंग में कन्वर्ट होने वाली है। काहे ऐसा बोल रहे हैं? मुझे लगता है भाभी जी कि भगवान नहीं चाहता कि दो प्यार करने वाले मिले। क्या बोले? भाभी जी, जिंदगी मुझे आपसे बहुत दूर ले जाने वाली है, बहुत दूर। आप कुछ काम धंधे के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं का? भाभी जी, क्लाउन तो अंदर बैठा चश्मा लगा के, आप शायद आउट ऑफ टाउन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं। भाभी जी, बात बताइए, अगर मैं आपसे दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, तो क्या आप मुझे मिस करेंगी? टेल मी। क्या बात करे बरबूती जी, बहुत मिस करेगी, बहुत मिस। और जब भी कोई कॉलोनी में किसी को नल्ला कहेगा तो आपको बहुत याद आएगा हमको। अंगूरी, किस फालतू आदमी के साथ अरे बबूती जी, आप हैं? हेलो। हाँ, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय। आपको पता है लटकी भैया, बरबूती जी कछु काम के लिए कानपुर से बाहर जा रहे हैं। जब कानपुर से बाहर चले जाएं, काम टिक कर करने लगे तब बात करना। वैसे तो 2-3 बार पहले भी गए हैं और कई बार तो लतिया के काम से निकाल भी दिए गए हैं। तिवारी जी, अगर हम सुबह सुबह ऐसी बातें करना अवॉइड करें तो बेहतर होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए। अरे भाई, सच बोल रहे हैं तो आपको बेकार की बातें लग रही हैं। अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए, भाभी जी जैसी इतनी खूबसूरत महिला के पति हैं आप। आपने क्या किया है आज तक उन्हें खुश करने के लिए? सही कहा आपने तिवारी जी, सच कड़वा होता है और यही सच है। मैंने क्या किया है अन्नू के लिए? कुछ भी तो नहीं किया। देखिए ना, अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप ही की तरह का एक नल्ला आदमी था, काम धाम कछु करता नहीं था। जब टैं बोल गया तो पता चला कि उसने 1 करोड़ रुपए का बीमा करवा रखा था। उसकी पत्नी को 1 करोड़ रुपया बीमे की रकम मिली। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का बीमा करवा लीजिए। अपने जीते जी नहीं तो कम से कम मरने के बाद तो भाभी जी को खुश कर दीजिए। सुनिए मिस्टर बीमा एजेंट, आप काहे उनको ऐसा बोलते रहते? कचौड़ी खिलाओ, कचौड़ी आओ। हाँ, चलिए।